चुनाव लड़ना ना लड़ना तो अपनी मर्जी की बात होती है। नहीं मन हो तो ना लड़ो, अब कोई ज़रूरी तो नहीं हर बार लड़ना पड़ेगा। पहले तो पंचायती राज के अधिकारों को छीना गया और छीनने के बाद अब जब चुनाव आया तो अब देने की बात कर रहे हैं। 3 बार आप विधायक रहे हैं इंद्री हलके से। कोई 3 काम एक बार हमारे कैमरे के सामने आप बताएं कि इंद्री हलके में ये काम आपके ने किए हैं और हलके के लिए नजीर बने हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार आवेदन मांगे हैं और पूरे प्रदेश में 2500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दाखिल किए गए हैं। इंद्री की अगर बात करें तो इंद्री में 41 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन किए हैं और उनमें से एक हैं पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता। उन्होंने भी आवेदन दाखिल किया है। आवेदन दाखिल किया मेहता साहब? बिल्कुल किया है जी। हाँ। अब की बार ये नई परिपाटी शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी में, तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं, पहले भी थी, पिछली बार भी आवेदन हुए थे, इस बार भी आवेदन हुए हैं। जिस संख्या के साथ आवेदन हमारी पार्टी के आए हैं उससे साफ जाहिर है कि इस बार लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार जाएगी। जी। आमतौर पर देखा जा रहा है क्योंकि 2014 में कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया और पंजाबी समाज का जो रुख था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। और अब कांग्रेस पार्टी पंजाबियों को अपने पाले में लाने के लिए एक सम्मेलन करने जा रही है, तो इस सम्मेलन को आप किस रूप में देखते हैं? ये सम्मेलन एक सफल सम्मेलन होगा। इसमें हज़ारों की संख्या में हमारे पंजाबी समाज के लोग शामिल होंगे और जो ये प्रोग्राम है इसके मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और साथ में हमारे पार्टी प्रधान उदयवान जी आएंगे और राज बब्बर जी हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सुभाष बत्रा जी कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा जी इसके चेयरमैन हैं और हमारे पंजाबी महासभा के जो प्रधान हैं राष्ट्रीय अशोक मेहता जी वो हैं। उनके साथ हमारे जो मौजूदा एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, काफ़ी संख्या में हमारे लोग यहाँ इसमें शामिल होंगे। आप इंद्री हलके से 3 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार इंडिपेंडेंट एमएलए रहे हैं, 1 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पंजाबी समाज से मुख्यमंत्री बनाया, पंजाबी समाज से मंत्री बने, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ी है? आपको भी लगता है? देखो उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री बनाए हमारे समाज से, वो एक अच्छी बात रही है। लेकिन जहाँ आपने शंका जाहिर की है कि कांग्रेस पार्टी इसमें दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी हमारे समाज का पूरा मान सम्मान रखती है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारी बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलती है। हर बिरादरी, हर वर्ग, हर धर्म का मान सम्मान अगर करने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है और एक ही पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। आप 1996 से में विधायक बने और लगातार राजनीति कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी इस बार आपको लगती है कि आप इस चुनाव में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है आपको टिकट देगी? जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को तो पहले भी हल्का वासियों ने बनाया है और मुझे तो उन पर ही भरोसा है। मुझे भरोसा है मेरे हल्का वासियों पर, हर बिरादरी, हर वर्ग पर, समाज पर, कि मुझे वो इस बार अपना आशीर्वाद देंगे ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। 2014 से 2024 है और 10 साल के बाद अब फिर चुनाव होने जा रहा है। आपको क्या लगता है इन 10 वर्षों में इंद्री हलके का जो विकास है उसको आप किस रूप में देखते हैं? जो रूटीन वर्क हैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन कोई विशेष कार्य हमारे इंद्री हलके में नहीं हुआ। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, उपचुनाव आया था, तो हमने सबसे बड़ा काम उनसे अपना सब डिवीज़न बनवाया था इंद्री को, और सब डिवीज़न से बड़ा काम कोई भी इन 10 सालों में नहीं हुआ। अभी लगातार जो है जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार घोषणाएं हो रही हैं, चाहे वो कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने का मामला हो या सरपंचों को ज्यादा पावर देने का मामला हो। काफी घोषणाएं लगातार हो रही हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं, किस तरह से मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? ये घोषणा केवल केवल घोषणाएं हैं। पहले तो पंचायती राज के अधिकारों को छीना गया और छीनने के बाद अब जब चुनाव आया तो अब देने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये घोषणाएं अमल में हो पाएंगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो घोषणाएं की हैं, चाहे 6,000 रुपये पेंशन देने की बात हो बुजुर्गों को, 300 यूनिट बिजली की बात हो,
गैस सिलेंडर 500 रुपये देने की बात हो, 100 गज प्लॉट देने की बात हो, मकान बनाने की बात हो, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और पिछले 10 साल जब हुड्डा जी की सरकार रही, उन्होंने कोई वर्ग, कोई समाज ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिनका विकास न किया हो गया हो। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उस समय 10 साल में कभी कोई एजिटेशन नहीं होते थे, कोई कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करता था। सबके काम हुड्डा जी उस समय करते थे। आमतौर पर लोगों में एक चर्चा है कि मेहता साहब लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 75 पार का नारा दिया तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इस तरह की चर्चाएं हैं, क्या इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? चुनाव लड़ना ना लड़ना तो अपनी मर्जी की बात होती है। नहीं मन हो ना लड़ो, अब कोई जरूरी तो नहीं हर बार लड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं लड़ा उससे कोई हमें वो नहीं है, इससे बल्कि फ़ायदा है। अब लोग मेरे पास खुद गांव में लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने टिकट लेकर आ जाओ, हम सारा काम फिर से संभालेंगे। तो मुझे एक बहुत बड़ा प्यार मिला है, लोगों ने मुझे प्यार दिया है और आज भी दे वैसे रहे हैं। आपने टिकट मांगा था? हमारे जो उस समय टिकट, मैं कह रहा ना, आवेदन तो अब की बार हुए हैं ये, तो इस बार मैंने आवेदन पत्र दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी पार्टी पर मुझे भरोसा है, विश्वास है कि मुझे सेवा का मौका मिलेगा। जिस तरह से 41 लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, 41 लोगों ने आवेदन किया है, भीमसेन मेहता की ऐसी क्या उपलब्धि है कि उनको ही टिकट मिले? मेरा पार्टी में एक भरोसा विश्वास है और उनको मेरे में विश्वास भरोसा है। और जहाँ तक मेरे हल्का वासियों की बात है, मेरे हल्का वासी निरंतर मेरे साथ हैं। जब भी कोई सुख दुख की बात होती है, हम उनके बीच में रहते हैं। जब भी, आज भी जब हमारी सरकार नहीं है, लोग हमारे पास काम के लिए आते हैं, हम ये काम करने का पूरा प्रयास करते हैं और काम होते भी हैं। लोग हमारे से, जैसा कि मैं समझता हूँ कि लोग मुझसे काफ़ी संतुष्ट हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है अपने हल्का वासियों से कि वो मुझे एक बार फिर सेवा का मौका देंगे। 3 बार आप विधायक रहे हैं इंद्री हलके से। कोई 3 काम एक बार हमारे कैमरे के सामने आप बताएं कि इंद्री हलके में ये काम आपके ने किए हैं और हलके के लिए नजीर बने हैं। 3 काम नहीं, मेरे पास तो गिनवाने के लिए 300 काम हैं। जब कभी आपको समय लगेगा मैं आपको लिस्ट दे दूंगा सारे। मैं एक बात जरूर कहूँगा, जैसे आपने शॉर्ट में पूछा है ना, सबसे पहला तो जो भी रोज़गार मिला उस वक़्त इंद्री हल्का के नौजवानों को मिला, बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं मिला। और दूसरा जो प्रोग्राम बना हमारा, कोई भी गांव ऐसा नहीं है राणा जी जिस गांव में हमने डेवलपमेंट ना कराई हो, जिस गांव में कोई शिलान्यास ना किया गया हो, जिस गांव में उद्घाटन ना हुए हों। तीसरा जो आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा कार्य हमारे इंद्री हल्का में सब डिवीज़न बना है। सब डिवीज़न से बड़ा काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये सारा का सारा कार्य हमारे उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है, जिनकी वजह से हम ये काम करा पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता हमसे बातचीत कर रहे थे और इन्होंने अपने काम गिनवाने का प्रयास किया है। 3 नहीं 300 काम से ज्यादा की लिस्ट जो है बता रहे हैं कि ये गिनवा सकते हैं और प्रबल दावेदार इंद्री हलके से टिकट के माने जा रहे हैं। कुछ हमने कई सवाल इनसे पार्टी के बारे में और 10 वर्षों के बारे में जो इंद्री हलके में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं उनके बारे में भी पूछे हैं और सीधे तौर पर इन्होंने उनका जवाब भी दिया है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, इस खबर को आप शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, इंद्री।